एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के, ठीक है ना। 7.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। आपको पता होगा कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में ही मिलता है, ठीक है ना। तो कोई शॉप है जो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% ऑफ ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स पे दे रहा है, ठीक है ना। वो डिस्काउंट जो है 10% सारे आइटम पे दे रहा है, किसी पर्टिकुलर आइटम पे नहीं, सारे आइटम, मतलब उस शॉप से आप कुछ भी ले लो 10% डिस्काउंट पे ही है। what would a customer have to pay for a pair of jeans market at 50 rupees? कोई कस्टमर ने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदा जिसका मार्केट प्राइस कितना है, 1450 रुपीज एंड 2 शर्ट्स मार्केट एट 850 रुपीज ईच, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले पता करना है उनको डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उस कस्टमर ने उस दुकानदार को कितना पे किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लो, इन सामान का मार्केट प्राइस निकाल लो, ठीक है ना। मार्केट प्राइस निकाल लो, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। मार्केट प्राइस ऑफ आइटम्स क्या हो जाएगा, देखो एक तो खरीदा उन्होंने ए पेयर ऑफ जीन्स, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑल आइटम कर लो, ऑल आइटम मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स प्लस रुपीज 850 ईच कह रहा, तो यानी 850 इंटू 2, क्योंकि उसने 2 खरीदा ना, 2 शर्ट्स खरीदा, 2 रुपीज, तो क्या हो जाएगा 1050 प्लस 1700, यानी कितना हो जाएगा 74123, यानी ऑल आइटम्स में क्या है, 1 पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स, इनका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 3150 रुपीज। तो आप 10% डिस्काउंट निकालो, 10% डिस्काउंट ऑफ 350 क्या हो जाएगा 350 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा 315 रुपीज, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिस्काउंट, और सारे आइटम में क्योंकि फ्लैट डिस्काउंट है 10% का, तो हमने सारे आइटम का एक साथ निकाल लिया, बजाय सारे आइटम का अलग अलग करने के सारे आइटम का मार्केट प्राइस निकाल लिया और सारे आइटम का डिस्काउंट निकाल लिया, तो टोटल उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। आप क्या कह रहा है, आप देखो, अब हमें क्या पता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है ना, हमें पता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप हमें देखो, मार्केट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट हमें दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा
सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। करो मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस 3150 माइनस डिस्काउंट कितना है 315 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 2 यानी 2835 रुपीज उसको कस्टमर को पे करना पड़ेगा। सो द कस्टमर विल पे 2835 रुपीज, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्या है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है ना, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ इट बाय। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, कितना 13,000 रुपीज है, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट 12%, ठीक है ना, तो हमें दिया क्या रखा है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना दे रखा है 13,000 रुपीज, इट इज हमें गिवन है, ठीक है ना, एंड और क्या दे रखा है, सेल्स टैक्स चार्ज इज इक्वल टू 12%, so if the TV now 100 rupees the sale tax charge is equal to 12 रुपीज, ठीक है ना, 100 रुपीज पे टैक्स सेल्स टैक्स कितना चार्ज करेगा 12 रुपीज, ठीक है ना, सेम मेथड से कर रहा हूँ 1 रुपीज, यदि होता द सेल टैक्स चार्ज इज इक्वल टू 12/100, ठीक है ना, और 30,000 पे कितना चार्ज होगा, रुपीज सेल्स टैक्स चार्ज इज इक्वल टू 12/100 इंटू 30,000, ठीक है ना, आप इससे काट दो, कितना आया, मल्टीप्लाई करो,
कितना है 0 12 3 36 36 का 6 हंसी लगा 3 12 1 12 और 3 15। ये क्या है? ये है ये सेल्स टैक्स, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है? ये हो गया टैक्स। अब क्या कर रहा है? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। तो क्या लिखोगे? विनोद विल पे इफ ही बाय टीवी। तो कितना कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है ना। ये कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स यानी कितना हो जाएगा? 0 का 0 6 5 4 1 रुपीज, ठीक है ना। तो विनोद विल पे 14,560 रुपीज। गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का। क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या है? अरुण ब्रॉट ए पेयर ऑफ स्कैट्स एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। यानी अरुण ने क्या खरीदा है? स्कैट्स खरीदा है एक सेल से जहां डिस्काउंट उसे कितना मिला? 20%। इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। और उसने कितना पे किया? 1600। यानी वो उसका जो उसने उसको डिस्काउंट मिलने के बाद उसने इतना पे किया। तो क्या पूछ रहा है वो? मार्केट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें देखो, हमें परसेंट है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस नहीं दे रखा। तो इस वाले जैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? मार्केट प्राइस को हमें मानना पड़ता है, लेट्स करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखो, लेट्स द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स एक्स रुपीज, ठीक है। लेट्स मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स इज एक्स रुपीज और एंड डिस्काउंट कितना दे रखा है? डिस्काउंट विल 20%, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना है? 20%, ठीक है ना। तो आप निकालो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स इंटू 20/100, ठीक है ना। क्योंकि एक्स क्या है? मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है ना। तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकाल लो, कितना आ गया? 1 जा 5 जा यानी x/5 रुपये उसका क्या मिला? डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है? इफ द अमाउंट ही पे, उसने टोटल कितना पे कर रखा है? 1600। तो therefore डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये डिस्काउंट बराबर होता है ना, जैसे हमने बताया था। तो ठीक है, इसमें रख दो डिस्काउंट इतना रुपए और फिर और सेलिंग प्राइस इसमें रख दो। डिस्काउंट हमें कितना मिल गया? ये x/5 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस हमने एक्स माना, ठीक है ना, मार्केट प्राइस हमने माना ना ये एक्स रुपीज, फिर रख दो माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना है, इसको आप इसको सॉल्व करो, ये एक्स इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1600। अब दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो एक मिनट पहले सॉल्व कर लो, एक्स माइनस 5 एक्स बटे 5 इज इक्वल टू माइनस 1600, ठीक है ना, तो ये हो गया माइनस 4x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू माइनस 1600, ऐसा कर दो, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 इंटू 5/4, ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 4 5 जा 20,000 रुपीज, यानी 2,000 रुपीज उसका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स। स्केट्स का मार्केट प्राइस हमने एक्स माना था, एक्स इज इक्वल टू कितना है 2,000 रुपये, तो मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स विल बी, तो लिख सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ इट इज इक्वल टू 2,000 रुपीज, ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। गुड मॉर्निंग बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 7.2 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है ना, क्या दे रखा है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5,400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ वेट, ठीक है ना, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5,400 in which included GST was 8%, ठीक है ना, find the price before VAT was added, ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है ना, द प्राइस आफ्टर included VAT is equal to 5,400 rupees and VAT is equal to 8%, so ठीक है ना, इतना तो क्लियर है ना कि प्राइस आफ्टर VAT इंक्लूडेड 5,400 रुपीज और VAT इज इक्वल टू 8%, so if the price without VAT is 100 rupees, then after VAT the price is equal to 108 rupees, क्लियर है स्टेप, इफ द प्राइस विदाउट वैट इज 100, क्लियर है, उसको देखो, व्हेन द प्राइस included VAT 108 rupees, then
ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100 रुपीज। You know, when the price included VAT is 100 rupees, then original price was 100 rupees. So when the price included VAT is 5,400 rupees, then original price is equal to कितना हो जाएगा 100 by 108 इंटू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, किससे जाएगा चार से दो, चार दूनी आठ, प्राइस विल बी कितना है 25 टू जा 51 रुपीज, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो the price of hair dryer before VAT included was 5,000 rupees, ठीक है ना। The price of the hair dryer before VAT included was 5,000 rupees। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, ठीक है ना। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड, यानी क्या कह रहा है, कोई आर्टिकल खरीदा है जो क्या है 1239 रुपीज़ का, जिसमें क्या है 80% GST इंक्लूडेड है। तो आपको GST से पहले का प्राइस बताना, ठीक है ना। तो उसको देखो करते हैं। लेट्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज। लेट्स करते हैं, ठीक है ना। देन GST इज इक्वल टू 18%। सो द प्राइस आफ्टर GST इंक्लूडेड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 18, दैट इज 180 रुपीज, ठीक है। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस आफ्टर GST इंक्लूडेड 100 प्लस GST 18%, ठीक है 180 रुपीज, ठीक है ना। when the selling price
सेलिंग प्राइस 118 rupees, then original price कितना होगा 100 rupees। ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद सेलिंग हो रहा है ना, जीएसटी लगने के बाद सेलिंग हो रहा है, इसका मतलब जब 180 रुपीज सेलिंग प्राइस है तो उस ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दे रखा है, सो व्हेन द सेलिंग प्राइस rupees, then original price will be करो क्या हो जाएगा 100/180 इज इक्वल टू 39। करो इससे कितना आ गया, किससे जाएगा, करो इसको करो, इसका 15, इसका आएगा 2 5 जा 2 9 जा। ठीक है, आप इसका काटो, आ जाएगा 105 रुपीज। ठीक है, तो ये आएगा द एक्चुअल प्राइस बिफोर जीएसटी वाज इंक्लूडेड। तो द प्राइस ऑफ आर्टिकल before GST included was कितना 1050 रुपीज। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।